सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज शिवी जो है हमारे पास ही सो गया, तो हम रात को लेकर आ गए थे और ये भी सो रही है। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब ही है अभी, मुझे 1-2 दिन और लगेगा उठने में। सो गाइस, शिवू जा रही है स्कूल रेडी हो गए। ओ सॉरी, दादी के घर जा रही है और ये दोनों जा रहे हैं दादी के पास। सो हे गाइस, मैं आ गई हूँ छत पर और मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस और शिवी गई है स्कूल। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ फ़िलहाल अभी पूरे दिन के लिए, क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ और घर में ही हूँ। सो वर्किंग होना कोई ज़रूरी भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है भाई, एंजॉय करो। और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है जो है बढ़िया है। जितना इंसान को मिलता है ना, इंसान उतने में खुश कभी नहीं रहता, चाहे कितना भी मिल जाए। तो जो चीज़ें हैं उसमें संतुष्ट रहो और जो आगे होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं ऊपर आ गई थी और अभी जो है हमारे कपड़े यहाँ धुल रहे हैं, तो कपड़े चेक करने आई थी और यहाँ हमारे कपड़े सूख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में। तो अभी ब्लॉग जो है ऐसे ही आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से आज मैंने कंघी करके थोड़ी सी तैयार हुई ब्लॉग के चक्कर में। इतने दिन से आपको ब्लॉग में मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने का। बस किसी तरह बस बना दे रही थी कि हाँ, मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो देखना चाहते हैं मुझे, वो देखें और न्यू लाइफ से कुछ सीखें। और थोड़ा स्टार्टिंग में हैक्टिक होता है, जब भी हम कोई एक नया पौधा लगाते हैं तो हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो चीज़ें अच्छी होती रहती हैं, तो फल देते हैं। तो वैसे ही है, अभी जो है हमारी सारी चीज़ें जो है सेटल नहीं हुई हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। वैसे हमारा 80% काम हो गया है, 85 तक थोड़ा सा रह गया, बस खाना बनाना भी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिल पा रहा अभी। इनको ऑफिस नहीं गए अभी, ये जहाँ पर कनेक्शन होता है और जहाँ पहले से कनेक्शन था वहाँ से अभी बात नहीं हुई है, और ऊपर से रेगुलेटर भी नहीं है। और कुछ सामान हमारा रह गया घर का, जो अभी अनाज हम लाए नहीं हैं। तो बस 1-2 दिन का वेट, और उसके बाद जो है हम पहली रसोई करेंगे अपने नए घर में। और बहुत ही खुशी हो रही है नए घर में आके, एक्साइटमेंट, मतलब मिक्स फीलिंग है, वहाँ की भी याद आ रही है, बट अच्छा भी लग रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ताकि रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो जाए। कभी कभी होता है ना कि फैमिली में हम जब साथ रहते हैं तो हमारा जो होता है एक दूसरे से मनमुटाव हो ही जाता है, कहीं ना कहीं मम्मी पापा से भी हो जाता है। बट माँ बाप क्या होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो वो मना लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले को नहीं समझ पाते और वो हमें नहीं समझ पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा हमें आसपास रह लेना चाहिए, थोड़ा अलग अलग, जिससे जो है प्यार बना रहे, रिश्ते अच्छे हो जाएं दोबारा से। आई होप आगे सब कुछ अच्छा ही हो। और रिश्ते वैसे भी ख़राब नहीं है, आप लोगों के ससुराल से मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा है और हमेशा ही रहेगा। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई मुझे वहाँ पर। लो खाओ। मैं गई थी शिवी को स्कूल से लेने, और वहाँ मैंने उसको खिलाए लड्डू, और उसके बाद मैं ले गई उसको मैंगो शेक पिलाने। और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मुझे घर पर ही रुकना पड़ा, ये आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। मैं और मेरी सिस्टर सुबह सुबह गए पार्क वॉक करने, क्योंकि बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था। और जैसे ही हम पहुँचे थोड़ी ही देर में इतनी ज़ोर से बारिश आने लगी कि हमें वापस भागना पड़ा। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था सुबह सुबह, तो हमने सोचा कुछ अच्छा सा खाते हैं। तो हम फटाफट जो है पार्क में वॉक करके और निकल गए घर के लिए। और हमने रास्ते में खाया वहाँ जाकर छोले भटूरे और उसी के साथ चाय, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। तो यहाँ मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी, और इसी के साथ हमने चाय फैक्ट्री की चाय को एंजॉय करा। उसके बाद मैं घर गई और हम ख़रीदने गए दाल, क्योंकि मैं कुछ सामान लेने के चक्कर में आई थी और मुझे वहीं रुकना पड़ा। और आज जो है सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब मैं कल शाम को घर से आई थी, शिवी को मैं परसों लेकर गई थी और अचानक से सामान लेने गई थी, और अचानक से इतनी बारिश आ गई कि कल सुबह तक बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे वहीं पर रुकना पड़ा रात में। और उसके बाद जो है मैं शिवी को कल शाम को लेकर आई हूँ, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना, इतना पेट दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये है कि मेरे को जो है मंथली प्रॉब्लम चल रही है, और उसी के साथ जो है मैं बाहर का खाना ही खा रही थी रोज़ रोज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही पेट में ऐठन हो रही है, और दर्द तो हद से ज़्यादा हो रहा है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मेरे हस्बैंड गए अभी शिवी के पास, क्योंकि शिवी को भी कल से सर दर्द हो रहा है, उसको भी फीवर होने लग गया। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है, वो मुझे उठा बिठा रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो गई। पता नहीं अचानक से क्या हो गया बॉडी में, कि मतलब बॉडी पूरी शिवर कर रही है। इसलिए मैं बीच में ब्लॉग भी कोई रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। और कल बहुत मुश्किल से जाके घर से सामान लेकर और मैं यहाँ पर आ गई।
शाम से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। एक तो थोड़ा वज़न उठा लिया था मंथली प्रॉब्लम में। सो अभी जो है घर में कुछ बना नहीं है। कल जाके जो है हमारे घर में कनेक्शन हुआ है, रेगुलेटर लेकर आए हैं, तब जाके जो है हमारे घर में कनेक्शन हुआ है। बट अभी मैं ठीक नहीं हूँ, 1-2 दिन में ठीक हो गई। जब सर धो लूँगी उसके बाद जो है हम सबसे पहले भगवान जी के लिए खाना बनाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी दिन रुक गए, पूरा 1 हफ्ता हो गया। आज शुक्रवार को हमने शिफ्ट करा था, आज शुक्रवार है। सो इतना दिन के बाद जो है आज सोच रहे हैं कि हम 1-2 दिन रुकी जाती हूँ, जब मैं साफ़ हो जाऊँगी, मतलब सही हो जाऊँगी और तबीयत भी मेरी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा। और तो फिर जाके हम घर में पहले भगवान जी के लिए ही बनाएंगे। उससे पहले मैं रसोई में नहीं घुस रही, क्योंकि बोल रहे हैं कि ऐसे पहली बार बनाना है तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ये लेकर आए हैं मेरे लिए नारियल पानी और बिस्किट। और अभी गए हैं शिवी को डॉक्टर के पास लेके, और मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती। मतलब इतना ज़्यादा बॉडी शिवर कर रही है। और व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करी है, तो फिर मैं ये भी चीज़ शेयर करूँगी। जैसे हम कोई चीज़ अपनी अच्छी दिखाते हैं, सुख दिखाते हैं, तो हमें दुख भी दिखाना चाहिए। मतलब हर चीज़ जब शेयर कर रहा है बंदा, तो ये भी चीज़ शेयर होनी चाहिए, कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, आप देखते हैं पूरा दिन क्या करते हैं। मुझे वैसे पता है कि आज मुझे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, इतना बॉडी पेन कर रही है और फीवर से तो हालत ख़राब है। 1.5 घंटे बाद आ रहे हैं। मैंने इनको भेजा था दवाई लाने के लिए। देखो इनका थैला, जैसे लग रहे हैं कहीं से भिक्षा मांग के आ रहे हैं। तो पूरा पंडितों वाला रुआब है। क्या क्या लाए हो फिर? ओ भाई साहब, डोलू भी लेके हैं। डोलू में कुछ है नहीं है, ठीक है। मैंने भेजा था तो मैं दवाई लाने के लिए, ये सब लाने के लिए नहीं बोला था। अच्छा, तो ये घर का सामान लेकर आए हैं। दवाई नहीं लाए, जिस चक्कर में भेजा था वो नहीं लाए, बस फालतू का सामान लेके आए हैं। बढ़िया है। मम्मी ने दिया है, मम्मी लेके आई कैंटीन से। हाँ, तो मम्मी लेके आई है कैंटीन से। और ये दवाई लाए हैं इतनी देर घूमने के बाद। सो गाइस, मेरी छोटी सिस्टर आई है अभी और समोसे लेके आई है रास्ते से। तो इनका बहुत मन था घर देखने का, तो आज आ गई अचानक से भाग के घर से। और ये महारानी को तो देखा ही होगा आपने। तो ये 4th फ्लोर चढ़ने में थक गई है। तो अंशु भी आया है और मेरी छोटी वाली बहन भी आई है। और आते ही देखो सारा सामान छेड़ रही है आते ही। और माधुरी इनको लेकर आई है, तो ये ज़बरदस्ती आ गए। ठंडा पानी थोड़ा सा रखा है अंदर। तो ये दवाई लेने आई है, किसी को चोट लग गई है, तो मेरे पास मरहम रखा हुआ है, तो वही लेने के लिए ये आए हैं। इतने सारे लोग, इतना भारी मरहम है कि सब उठा के लेके जाएंगे तीनों। और काव्या तो आते ही काम करने लग गई। ठीक है, ये इसे रसोई साफ करने के लिए अच्छा होता है, माइक्रोफाइबर तौलिया टाइप है। तो ये सब खा रहे हैं। इस पानी भी नहीं है, लेके आना पड़ेगा ना अभी पानी। सो गाइस, अभी भी तबीयत खराब है, बट सुबह से थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू जिनको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और जिनको बुरे लग रहे हैं तो वो मुझे माफ़ करना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सो बहुत सारे लोग मेरी लाइफस्टाइल को देखना चाह रहे थे, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। आई होप कि आपको सारी ही वीडियोस पसंद आ रही हो, और जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।